राजधानी पटना आज सुबह सुबह गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। पटना में आज सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ है। दिन दहाड़े सिक्योरिटी वैन से 27 लाख रुपए लूटने वाले कुख्यात अपराधी अजय पासवान का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। पुलिस ने अपराधी अजय पासवान को दौड़ाकर गोली मार दी है। गोली अजय पासवान के पैर में लगी है। पुलिस ने उसके एक साथी अजय यादव उर्फ छोटू उर्फ सरवन को भी उसके साथ जो मौजूद था गिरफ्तार किया है। अपराधी अजय पासवान जिसे गोली लगी है उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। एनकाउंटर पटना के मसौढ़ी इलाके में हुआ है। पटना के मसौढ़ी इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच गोलियां चली है। अजय पासवान ने पुलिस पर गोलियां चलाई। गोली पुलिस की जीप में लगी और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें अजय पासवान कुख्यात अपराधी अजय पासवान को गोली लगी है। आपको याद ही होगा कि पटना में 13 मई को क्या हुआ था। पटना में 13 मई को सिक्योरिटी वैन से 27 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस को सूचना मिली कि आज सुबह 4:30 बजे इस वारदात में शामिल कुछ अपराधी मसौढ़ी इलाके में जमा होकर एक बड़े अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस ने सूचना के बाद घेराबंदी की। पुलिस से घिरते देखकर अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस की ओर से बताया गया, एसपी परिचय कुमार की ओर से बताया गया कि अजय पासवान ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग की। एक गोली पुलिस की जीप में लगी है। जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने भी गोली चलाई और गोली जाकर कुख्यात अपराधी अजय पासवान के पैर में लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अजय पासवान अपने गिरोह के साथ 2 दिन पहले ही मसौढ़ी के एक गहना कारोबारी सोना कारोबारी को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था और इसके लिए प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए उसने कारोबारी और उसके दुकान की रेकी भी की थी। पूर्वी एसपी सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने जो जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। बताया जाए क्या कुछ यहाँ पर। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मसौढ़ी थाना अंतर्गत आज सुबह सुबह कुछ अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। मामला करीब सुबह की 4:20 का है। पहले से इंटेल था कि 2 अपराधकर्मी जो पहले 20 से भी अधिक मामले में डकैती लूट आर्म्स एक्ट वगैरह में अपराधी रहे और इंटर स्टेट क्रिमिनल रहे। इनका आपराधिक इतिहास बिहार का भी है, झारखंड का भी है और भी आपराधिक इतिहास हो सकते हैं जो हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंटेल था कि ये मसौढ़ी एरिया में सोने चांदी की दुकान में इनका लूट का प्लान है। इनकी पहले से पुलिस लगी हुई थी। पुलिस को इनपुट मिली कि इस रास्ते से अभी रात को गुजर सकते हैं कोई। इनका प्लानिंग था आज लूट वगैरह करने का। इसी बीच में जब पुलिस की गाड़ी आते इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई। उसमें से एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी लगी है। एफएसएल की टीम के द्वारा पूरा जांच किया गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से भी 1 राउंड फायरिंग की गई तो एक अपराधकर्मी के पैर में गोली लगी है। जो 2 अपराधकर्मी आज गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम इस प्रकार है। पहला अजय पासवान और दूसरा अजय यादव। अजय पासवान के पैर में गोली लगी है और अजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अभी पुलिस सुरक्षा में है। गोली लगने के बाद अजय पासवान का इलाज कराया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक घटना भी हुई थी गोपालपुर थाना अंतर्गत जहाँ पे एक CMS कंपनी का कैश वाहन लूट लिया गया था। उस घटने का उद्भेदन भी 36 घंटे के अंदर कर लिया गया था और करीब 4-5 अपराधकर्मी उसमें गिरफ्तार हुए थे। उस मामले में भी यह अपराधकर्मी मुख्य रूप से इन्वॉल्व था और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी। मुख्यतः किन किन मामलों में ये वांछित है? ये मेरे पास पूरा लिस्ट है जिसमें अजय यादव के अगेंस्ट करीब 20 से ज़्यादा मामले हैं और ज़्यादातर मामले ये डकैती लूट आर्म्स एक्ट वगैरह के हैं। और अजय पासवान के भी 8-9 मामले हैं। मैक्सिमम ये डकैती लूट, बैंक लूट, सोने चांदी के जो आपके दुकान होते हैं वहाँ से लूट डकैती वगैरह के मामले हैं। सभी के सभी गंभीर प्रकृति के मामले हैं। और जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने आज पुलिस पे भी हमला किया है तो ये निश्चित रूप से काफ़ी कुख्यात और गंभीर टाइप के अपराधी है।
अपराधी के पास से क्या क्या बरामद हुआ सर? जी, अपराधी के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है पिस्टल का, 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, 2 आपको खोखा बरामद हुआ है। कितना बजे इनकाउंटर किया गया था? सुबह के 4:20 के आसपास। अपराधी रहने वाला क्या है? जी, अपराधी रहने वाला एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का है और एक पटना के मंडेर का है। देखिए, सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार बता रहे हैं कि सुबह 4:30 बजे अपराधियों से मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश लूट की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस से घिरते देखा, पुलिस ने घेर लिया तो फायरिंग शुरू कर दी। 2 राउंड फायरिंग की, एक गोली पुलिस की गाड़ी पर जा लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोलियां चलाई तो बदमाश कुख्यात अपराधी अजय पासवान के पैर में गोली लगी। अजय यादव को, जो अजय पासवान का साथी है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय पासवान वही कुख्यात अपराधी है जिसने गोपालपुर थाना क्षेत्र में कैशवैन से 27 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में, इस अपराध में 5 गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो फरार चल रहा था। 13 मई को इन अपराधियों ने सीएमएस सिक्योरिटी वैन से 27 लाख रुपए कैश वैन से लूट लिए थे। जोल बिघा के पास इस वारदात को अंजाम दिया था। सीएमएस सिक्योरिटी वैन अपने निर्धारित रास्ते से जा रही थी, तभी इन लोगों ने पहले से घात लगाए। अपराधियों ने वैन को रोक लिया और रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर पुलिस ने उस बक्से को बरामद किया था, लेकिन कैश लेकर ये उड़ गए थे और उस पैसे से आईफोन खरीदा था। उस पैसे से दूसरे अपने शौक पूरे किए थे। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि कहानी क्या है। गाड़ी में बैठे गार्ड जितेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया था कि संपत चक के बिग बाजार से वे लोग पैसा लेकर आ रहे थे। मर्चा मिर्ची के पास तो मोटरसाइकिल पर 5 अपराधी आए, रोक लिया, ड्राइवर को पिस्टल से मारा, गाड़ी में घुसकर 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अब सवाल यह उठता है कि ये जो एनकाउंटर आज हुआ है, आज सुबह सुबह, क्या इससे अपराधी खौफजदा होंगे और इस तरह की लूट को अंजाम देने से पहले डरेंगे? अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन इस तरह के जो एनकाउंटर्स हैं वो भी हो रहे हैं और अपराध भी चल रहा है। न अपराध कम हो रहा है, न एनकाउंटर्स का कोई असर दिख रहा है। अगर एनकाउंटर से अपराधी डरें और अपराध करना छोड़ दें तो एक बेहतर बिहार, अपराध मुक्त बिहार बनाने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन अब तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ पुलिस एनकाउंटर्स कर रही है, अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए पैर में गोली मार रही है, कई बार सीने में भी गोलियां उतार रही है, लेकिन इसका असर अब तक अपराधियों पर नहीं दिखा है। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक अपराधी ने जरूर, कुख्यात अपराधी ने अपने हथियार गंगा मैया को अर्पित कर दिए और प्रण लिया कि कभी अब अपराध के रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कोई दूसरा मामला अभी तक देखने में नहीं आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे भागलपुर के सुल्तानगंज से खबर आई थी, वैसी खबर और भी सामने आएगी और अपराधी इन एनकाउंटर से डरकर अपराध छोड़ देंगे।